मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। आज मैं दो बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो इस कोरोना काल में पहला विषय यह है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुछ विधायकों ने कहा है कि गोमूत्र पीने से कोरोना दूर हो जाएगा। कोरोना नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, संघ के कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने हवन किया है और हवन सामग्री के धुएं से वो कह रहे हैं कोरोना महामारी से समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात ये हुई है देश के अंदर कि जो हमारे टास्क फोर्स के थे जिन्होंने कोडिंग की थी, जेनेटिक कोडिंग की थी उस वायरस की, शाही जमील सलाहकार जो प्रमुख थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान में हमारे टास्क फोर्स का कि किसी भी सजेशन का या रिकमेंडेशन का सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार को मार्च में ही के प्रथम हफ्ते में ही बता दिया था कि कोरोना का दूसरी लहर आने वाली है, बहुत भयावक है। अगर इस तरह की बातें, गोमूत्र, हवन सामग्री, धुएं से सैनिटाइजेशन हो जाए या कोरोना कम हो जाए, तो ये हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है, 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है और इस समय कोरोना गांव में फैल गया है। अगर इस तरह की बातें सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के करेंगे तो कितना बड़ा अंधविश्वास गांव में फैलेगा। लोग डॉक्टरों की जगह पे जाने की जगह पे हवन करेंगे और गोमूत्र पीने लगेंगे। आयुर्वेद का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयुर्वेद की एक लिमिटेशंस है। इस समय वर्तमान में हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, इस समय हमें वर्तमान में आईसीयू बेड्स की जरूरत है, इस समय वर्तमान में हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है। सरकार के जो ये विधायक और सांसद हैं, सरकार को इनके ऊपर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। अगर आप ये लगाम नहीं लगाएंगे तो मेरी नॉलेज में आया कि कुछ गांवों में हवन और यज्ञ शुरू हो गए कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए। क्योंकि सांसद और विधायक जब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो लोग तो करेंगे, क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं। तो मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि तत्काल अपने सांसदों और विधायकों को कहें कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। और संघ के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि इस तरह के हवन सामग्री को सड़कों पर ले जाकर धुआं छोड़ने से भी महामारी समाप्त तो नहीं होने वाली। अगर आपको उसकी जगह करना है तो आप सैनिटाइजेशन करिए ना, सैनिटाइज करिए रोडों को। तो सैनिटाइज आप कैसे कर सकते हैं? आप सैनिटाइज कर सकते हैं तमाम जो नगर निगम से पाउडर्स आते हैं उनको अपनी गाड़ियों में लगाइए, सैनिटाइज करिए। ब्लीचिंग पाउडर छिड़किए जाके आप अस्पतालों में, ये भी तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। आप दवाइयाँ दीजिए। इस समय गाँव में पैरासीटामॉल, आइवरमेक्टिन, टॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक की गोलियों की जरूरत है। जो कोरोना की करीब करीब यही दवाएं, आजकल कोरोना जब होता है तो डॉक्टर यही सब दवाएं देते हैं। इन सब दवाओं का वितरण शुरू हो, किट बनाइए, पहुंचाइए, लेकिन ये तो काम आप कर नहीं रहे। तो सवाल ये है कि सरकार इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान करने वाले लोगों पर पहले लगाम लगाए और इस तरह के जो हवन करने की कोई लिए प्रेरित करने वाले लोग, क्योंकि हवन जब होगा तो 10, 15, 20 लोग बैठेंगे तब हवन होगा, तो एक जगह इकट्ठा होने ना होने की भी गाइडलाइंस है कि दूरी बनाइए। और वहीं पे 20-25 लोग इकट्ठे होकर अगर हवन करने लगेंगे तब तो ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैं इसके प्रति भी आपको आगाह करना चाहता हूं। ये युद्ध हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में, और भारत का जो स्टैंड है, सरकार कोई भी रहे,
उसका स्टैंड ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत से ही सुलझे मामला। और जो ये लोग, कुछ लोग कहते हैं आई स्टैंड विद इजराइल, कोई कहता है आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, मैं इन लोगों को बता देता हूँ, ये जो शुरुआत हुई है आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद इजराइल, वो शुरुआत करवाया भी है, इसके अगर मूल में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आईटी सेल के द्वारा फर्जी ये अकाउंट्स बनाकर ये कोशिश की गई है। ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस समय समाप्त हो गया है, बंटवारा नहीं हो पा रहा, और जनता इकट्ठे होकर वर्तमान सरकार से, खासकर केंद्र सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रही है, उनसे वैक्सीन मांग रही है, उनसे आईसीयू बेड मांग रही है, उनसे वेंटिलेटर्स मांग रही है, उनसे एम्बुलेंस मांग रही है, जो वो देने में नाकाम है। तो इसलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिशें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिसमें बहुत सारे नौजवान साथी, बहुत सारे लोग आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ने की कोशिश ना करें। और जहां तक मैं आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, इन्होंने हिंदुस्तान को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं काफ़ी संख्या में, और भी बहुत सारे मदद हमें अरब देशों से भी आई, इजराइल ने भी दी होगी, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि इजराइल ने नहीं दी होगी, उन्होंने भी दी। लेकिन हमारे देश का स्टैंड जो है, भारत की जो सरकार है, जो भारत, उसकी भी देश नीति का यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा का दौर समाप्त हो, शांतिपूर्वक तरीके से आपस में सुलझाए मामले। इसलिए आप लोग इस प्रोपेगेंडा वॉर के बीच में ना फंसकर आपसी जो एकता है, जो बनी हुई है, उस एकता को तोड़ने के प्रयास को सफल न होने दे, इस कुचक्र को सफल न होने दे, क्योंकि यह कुचक्र इसलिए रचा गया है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कुप्रबंधन किया गया है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर नहीं दे पाए, ऑक्सीजन के प्लांट सही समय पर उन्होंने नहीं लगाए, जबकि उनको स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही बता दिया था, संसदीय दल की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही बता दिया था अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 में कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश में। उन्होंने वो, मैंने फिर पहले भी जिक्र कर दिया कि शाही जमील ने, जो सरकार के टास्क फोर्स के बड़े सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार, उन्होंने पहले ही बताया था कि सेकेंड वेव आने वाली है, दूसरी लहर आने वाली है, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और वो बंगाल चले गए चुनाव लड़ाने। तो इनकी नाकामी, प्रदेश और राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ये सब एजेंडे किए जा रहे हैं। इन सब एजेंडों से, इन प्रोपेगेंडा से आपको बचने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.